नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सिंह और अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करेंगे आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर के आसपास जमीनी विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, एक की हत्या। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ की भागलपुर जिला इकाई द्वारा बाबा साहेब परिनिर्वाण दिवस पर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण के साथ नगर भ्रमण। मात्र 3 दिनों में सुलझी नवगछिया हत्याकांड की गुत्थी, मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। ऑल इंडिया डीएसओ किसान आंदोलन एवं शिक्षा नीति को लेकर किया प्रतिवाद मार्च। बांका भदरिया प्राचीन अवशेष स्थल तक आमजनों का आना जाना हुआ बंद। पत्नी से मांगा पैसा, दहेज में मिली मोटरसाइकिल ठीक कराने के लिए, नहीं देने पर पत्नी का फोड़ दिया सिर। बीजेपी आईटी सेल अध्यक्ष कुंदन राज द्वारा निःशुल्क वृद्धा पेंशन शिविर का आयोजन। सदर अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। बाइक टकराई बस से, 2 घायल। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच। अब समाचार विस्तार से। पीरपैती थाना भागलपुर के लकड़ाकोल में जमीनी विवाद में दीपक यादव की हत्या लकड़ाकोल निवासी भीम यादव, योगी यादव, सोनू यादव, रामजी यादव, मनीष यादव और विजय ने मिलकर मोबाइल से बात करते वक्त गोली मार दी थी। ये बातें मृतक के पिता प्रभुनाथ यादव ने अपने बयान में कहा है। घटना की जानकारी मिलने के पश्चात पीरपैती थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इधर लगातार हत्या की घटनाओं से भागलपुर जिले में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोग थान से आ रहे थे, अपने दरवाजे पर बैठा था 10 आदमी। हमको बुलाया कि इधर आओ। बोला कि तुम्हारा भाई का जो जमीन है ले रहा है, पहले से हम लिए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं करता। हम क्या करेंगे? नहीं, आप लोग चलते हैं। और उसी में हमको फिर कर मारने, गोली निकाल कर राइफल से मार दिया। मामला पहले से तो जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद के बाद वो लोग मीटिंग कर रहा था घर पे। उसके बाद हम लोग यहाँ से पापा और मेरे छोटा भाई है जा रहा था घर लेकर, तो लोग अपने दरवाजे से बुलाया कि आप लोग आइए यहाँ पे। गए ये लोग तो पकड़ के उससे मारने लगे। मारने के बाद घर से राइफल निकाला, राइफल वाले 2 गोली छोटे भाई को मार दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ द्वारा भागलपुर स्टेशन चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद नगर भ्रमण भी किया गया, जिसमें स्टेशन चौक से वैरायटी चौक, खलीफाबाद चौक, घंटाघर होते हुए सभी लोग अंबेडकर भवन तक पहुंचे। इस दौरान अध्यक्ष विलक्षण रविदास, संजय राम, सोहेल दास, सुशील कुमार, कार्तिक पासवान, रमेश पासवान सहित भारी संख्या में संस्था के लोग मौजूद थे। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 164वां संविधान परिनिर्वाण दिवस है। आज हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करने यहाँ जमा हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, समाज के लोग भी मौजूद हैं। आज आप जानते हैं कि पूरे देश भर में बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त किया जा रहा है और दुनिया में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर के इंग्लैंड तक में सभी जगह उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। दूसरी ओर भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वें निर्वाण दिवस के अवसर पर शेखपुरा के अलग अलग स्थानों पर भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। शेखपुरा नगर के वार्ड नंबर 5, 14, 15, 16 और 18 के विभिन्न बूथों पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब ने सदैव जाति पाति से उठकर देश हित में निर्माण लिया और सभी को जीने का समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। वहीं लोजपा के पूर्व प्रत्याशी इमाम गजाली ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर शहर की चांदनी चौक पर बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माता को नमन किया। बाबा साहेब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।
के मामले में नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मात्र 3 दिनों में ही सुलझा दी गई हत्याकांड की गुत्थी। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले नवगछिया प्रखंड कार्यालय परिसर के अर्धनिर्मित मनरेगा भवन में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। शनिवार को प्रेस वार्ता कर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि महिला की हत्या अवैध संबंधों के कारण से सिंटू और आकाश पासवान ने मिलकर किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मोबाइल के आधार पर पहले आकाश की गिरफ्तारी की, उसके बाद मुख्य आरोपी सिंटू पासवान को उसकी खगड़िया भरतखंड स्थित बहन के घर से गिरफ्तार किया। सिंटू ने बताया मृतका के साथ उसका अवैध संबंध था और हाल ही में उसकी शादी होने के बाद भी मृतका द्वारा शादी का दबाव बनाने के कारण उसे पैसे देने के बहाने बुलाकर उसकी हत्या की। विशेष टीम के अवर निरीक्षक मोहम्मद महताब खां और हरिशंकर कश्यप ने सिंटू पासवान को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता कर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने क्या कहा। ये 30 तारीख को एक डेड बॉडी मिला था, तो उसमें एक व्यक्ति पकड़े गए थे जिनके पास मृतका का मोबाइल भी मिला था। केस का उद्भेदन वहीं से शुरू हुआ और उनके द्वारा बताया गया था कि उनके अलावा जो पकड़े गए थे वो आकाश पासवान थे, उनके अलावा सिंटू पासवान भी इसमें शामिल है, जिसके लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। तो आज कल जो है भोर में सूचना मिला कि ये अपने बहन के यहाँ छुपे हुए भरतखंड में, खगड़िया के भरतखंड में छुपे हुए हैं। तो लगातार टीम काम कर ही रही थी। टीम वहाँ रेड की तो वहाँ से ये पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में इनके पास से वो भी मोबाइल मिल गया जिससे ये मृतका से बात किए थे और अपने को एक्यूज्ड से भी बात किए थे। तो वो फिर पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इन्होंने दोनों मिलकर, आकाश और सिंटू ने मिलकर उस महिला का हत्या किया है। ऑल इंडिया डीएसओ के भागलपुर जिला कमेटी द्वारा आज स्टेशन चौक से घंटाघर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह प्रतिवाद मार्च दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन पर सरकार का दमन उत्पीड़न, कृषि संशोधन कानून तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर था। ऑल इंडिया डीएसओ की भागलपुर जिला इकाई के रोशन कुमार रवि ने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार किसान विरोधी है। यह सरकार कागजाती कार्य कुछ करती है और बोलती कुछ है, जिससे आमजन बहुत धोखा खा रही है। और आगे कहा कि ऑल इंडिया डीएसओ हमेशा किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। जब तक कृषि संशोधन के तीनों बिल वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में श्याम किशोर राम, टार्जन कुमार, रामू कुमार, सुमन कुमार, रजनीश कुमार, प्रियंका कुमारी, लाखों कुमारी सहित कई लोग उपस्थित थे। अभी जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और उस पर जो सरकार का दमन हो रहा है, हम जान रहे हैं कि जो कृषि संशोधन बिल 3 आया है यह घोर किसान विरोधी है, क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिल पा रहा था इसे छीनने की सरकार की गंभीर साजिश है। और जो वर्तमान की केंद्र सरकार है इसके कागजात में कुछ और होता है, लेकिन मोदी सरकार बोलती कुछ और है। आम लोग इतने धोखा खा चुके हैं, इसलिए आज किसान भी इस चीज को लेकर के मुकम्मल लड़ाई के लिए तैयार है कि जब तक कृषि संशोधन तीनों बिल वापस नहीं लेती है सरकार, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय कमेटी ने आह्वान किया है कि हम किसान आंदोलन के साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। इसी कड़ी में आज भागलपुर में भी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिला कमेटी द्वारा प्रतिवाद मार्च आज निकालेगा। यह स्टेशन चौक से घंटाघर चौक तक। चांदन नदी के समीप बांका जिले के भदरिया गांव में प्राचीन भवनों के अवशेष स्थल पर अवशेषों को संरक्षित करने हेतु जिला प्रशासन ने पहल कर दी है। शनिवार को डीएम बांका सुहर्ष भगत तथा एसपी अरविंद कुमार गुप्ता जिला प्रशासन के पूरे टीम के साथ अवशेष स्थल पर पहुंचे थे। पदाधिकारियों की टीम को चांदन नदी अवशेष स्थल के निरीक्षण के बाद यह अंदाज लगने लगा कि मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार स्वयं अवशेष स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। इस कड़ी में आज बीडीओ राकेश कुमार एवं सीओ स्वाति कृष्ण ने लगभग 2 दर्जन मजदूरों के साथ पहुंचकर अवशेष स्थल के लगभग 100 मीटर के दायरे में बांस की बैरिकेडिंग लगवाया ताकि आमजन वहां तक न पहुंच सके, जिससे खुदाई स्थल में कोई नुकसान या व्यवधान न हो। इन प्रयासों को देखते हुए भदरिया और आसपास गांव के ग्रामीणों में काफी उत्साह है। नवगछिया अनुमंडल के कदवा थाना की पकड़ा टोला कदवा में शुक्रवार देर रात पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की पिटाई बेरहमी से इसलिए कर दी क्योंकि दहेज में मिली मोटरसाइकिल ठीक कराने के पैसे नहीं थे उसके पास और पत्नी पर बन रहा था पैसे के लिए दबाव।
16 दिसंबर 2019 को पकड़ा टोला कदवा निवासी गाजो सिंह के पुत्र रवीण कुमार को दहेज में मोटरसाइकिल दी गई थी, जो खराब होने के बाद ठीक कराने के लिए पति और ससुराल वाले बार बार प्रताड़ित करते रहे। इसी क्रम में शुक्रवार को पिता के पैसे नहीं देने पर पत्नी को घर से भगाने लगा। पत्नी के नहीं भागने पर उसे डंडे से पीटा और पीट पीट कर बेहोश कर दिया। हो हल्ला सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिस कारण पत्नी की जान बच सकी। इस घटना को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं भी हैं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि पीड़िता का संबंध किसी और से भी है, जिस कारण इस तरह की घटना हुई। थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया, पीड़िता ने अपने पति रवीण कुमार, ससुर गाजो सिंह, सास हेमंती देवी, देवर कृष्ण कुमार, ननद आसमानी कुमारी के खिलाफ मारपीट कर जख्मी किए जाने का आरोप लगाया है और थाने में आवेदन भी दिया है। महिला को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। मारपीट हमसे पैसा मांग रहा था, पापा के पास पैसा लाओ। कौन चीज़ का पैसा मांग रहा था? गाड़ी खड़ा हुआ था और बोल रहा था पैसा लाओ, नया पैसा लगी तो रोजे मारेंगे, रोजे गंजन करेंगे। तो गाड़ी के बाद और कौन चीज़ का पैसा मांग रहा था? रोजे मारता है, बोलता अच्छा ना तुमको नहीं रखेंगे। क्या सब मिल के मारपीट किया? सास, ससुर, ननद, देवर, दूल्हा सब मिल के मारता हमको। आज नाथनगर स्थित रामपुर खुर्द पंचायत के रामपुर में बीजेपी आईटी सेल अध्यक्ष कुंदन राज द्वारा निःशुल्क वृद्धा पेंशन शिविर में रामपुर तथा मुसहरी के 110 से ऊपर वंचित लोगों को वृद्धा पेंशन योजना से जुड़ने हेतु आवेदन लिया गया। लोगों को विश्वास दिलाया गया कि सभी का आरटीपीएस नंबर जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और निश्चित समय सीमा में लाभ नहीं मिलने पर जाँच भी करवाई जाएगी। साथ ही साथ मे आई हेल्प यू काउंटर भी बनवाए जाएंगे, जिसके द्वारा ब्लॉक की सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इस मौके पर सहयोगी अमित कुमार, अभिषेक, रितेश, दिनेश दास व अन्य मौजूद थे। आज 11:30 पर कठोनपुल कटोरिया मुख्य मार्ग पर देवघर से आ रही एक टेम्पो की छत में बने बॉक्स से विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू की 181 बोतल और देशी शराब की 300 ml का 100 बोतल बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार मनोज सिंह और शुभानी मियां दोनों पालाजोरी देवघर के रहने वाले हैं, जो शराब लेकर तारापुर मुंगेर जा रहे थे। टेम्पो पर कोई निबंधन संख्या का नंबर प्लेट नहीं लगा था। शराब सप्लायर इंद्रदेव के विरुद्ध केस दर्ज, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्बा प्रखंड के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कंगरपुर गांव के निवासी धर्मेंद्र महतो के घर 15 दिन पहले घाटकुसुम्बा पीएचसी में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जन्म के बाद से ही बच्चा बीमार था, जिसकी आज मौत हो गई। मृत नवजात के दादा ने कहा वह अपने बीमार पोते को लेकर सदर अस्पताल आया था, परंतु अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहने के कारण इलाज में देरी की वजह से बच्चे की मौत हो गई। क्या हुआ आपके साथ? हुआ कुछ बच्चा को दिखाना है, डॉक्टर को है ये बच्चा एक्सपायर कर गया। हाँ। कहाँ से आए थे आप? घाटकुसुम्बा। वहीं सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सफाई देते हुए कहा यह इल्जाम निराधार है। उन्होंने कहा नवजात का जन्म कहीं दूसरे जगह हुआ था। अस्पताल में शुरुआती जांच के बाद ही नवजात के मृत होने की सूचना मिल गई थी, परंतु प्रभारी ने यह भी बात स्वीकारी है कि जिस समय नवजात को लाया गया था उस वक्त शिशु वार्ड के दोनों डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे। इनके साथ घटना घटित हुई है। तो स्पॉट पर नहीं थे, हम सदर पहुंचे हैं। हम आने के बाद देखे कि कोई भी डॉक्टर नहीं है। हम यहाँ पर जो ये है सदर अस्पताल का, उनको फ़ोन किए अधीक्षक को, बोले कि ठीक है देखते हैं, लेकिन घंटों हो गया अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं पहुँचे हैं। शेखपुरा के सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक और बस की भयानक टक्कर में 2 युवक घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चेवारा प्रखंड के ठठेरा गांव से गढ़संडा की ओर जाने वाली भदौस मोड़ के मुख्य सड़क पर घटना घटित हुई, जिसमें श्याम कुमार और टुन्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर अस्पताल में डॉक्टर की नदारत रहने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ा परिजनों को। अपना साइड से जा रहे थे, वो रॉन्ग साइड में आया था और ठोक दिया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की परीक्षा आज पूरे बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई, जहां एक और परीक्षा केंद्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की मनाही थी, वहीं
कोरोना काल के संकटों को देखते हुए मास्क व सैनिटाइजर लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य था। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बलों की तैनाती दिखी। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के समय सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पर विशेष निगरानी रखी गई। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।